सच्चा उत्सव तभी है जब संविधान के रास्ते पर चलें। संविधान के रास्ते पे चलने में ही उत्सव मनाना है और हम सब समाजवादी लोग हैं, सच्चे समाजवादी, संविधानवादी लोग हैं। हम वो समाजवादी लोग नहीं जो संविधान को कोरा कागज समझते हों। संविधान हमारे पीढ़ी का प्रकाश स्तंभ है, तो संविधान के प्रति हमारा पूरा सम्मान है। और उस समय उत्सव मनाना जब संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है जहां जाने चली गई और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। संभल मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर मुकदमे के बाद अब अखिलेश यादव उनके बचाव में उतरे हैं। नई दिल्ली में संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वहां के सांसद और विधायक समेत सैकड़ों लोगों को जबरन फंसाया जा रहा है, उन पर मुकदमे लिए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल संविधान दिवस पर बात करते हुए सपा प्रमुख ने सभी को संविधान दिवस के लिए बधाइयां दी। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि संविधान दिवस का सच्चा उत्सव तभी है जब संविधान के रास्ते पर सब चले। संविधान के रास्ते पर चलकर सच्चा उत्सव मना सकते हैं। हम सब सच्चे समाजवादी, संविधानवादी लोग हैं। संविधान हमारे पीढ़ी का प्रकाश स्तंभ है। हम वो समाजवादी नहीं जो संविधान को कोरा कागज समझते हों। अखिलेश यादव ने संभल हिंसा पर बात करते हुए कहा कि उस समय उत्सव मनाना जब संभल में कई लोगों की जानें चली गई हों। गम के माहौल में कैसा उत्सव मनाया जा सकता है और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि संभल मामले पर पूरी गलती सरकार की है। जब एक बार वहां पर सर्वे हो चुका था तो वहां दूसरी बार सर्वे क्यों किया गया? अगर सर्वे कराना ही था तो आराम से बातचीत करके सर्वे करवा लेते। अखिलेश यादव ने कहा कि सर्वे के दौरान जो लोग नारे लगवा रहे थे वे कौन थे? आखिर उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अब संभल किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। हम भी जाना चाहते हैं, लोगों की आवाज बाहर ना आए इसलिए वहां इंटरनेट बंद करवा दिया गया। इसके साथ ही मैनपुरी सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा कि सर्वे टीम के साथ वहां पर भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे जो भड़काऊ नारे लगा रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। विपक्ष संभल में न जा पाए इसलिए वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। भाजपा मन विधान पर चलना चाहती है, संविधान विधान से नहीं। संभल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। और कहा भाजपा का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए करना न प्रदेश के हित में है और न ही देश के। सपा सांसद और स्थानीय विधायक के बेटे सहित 2700 से ज्यादा लोगों पर संभल हिंसा को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसको लेकर सियासत काफी गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने एफआईआर पर सवाल उठाते हुए कहा कि मेरे नेता घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे, बावजूद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि अगर मुकदमा लिखा गया है तो कार्यवाही होगी, चाहे सांसद हो या विधायक। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि अखिलेश यादव को उपचुनाव में हार की वजह से तीखी मिर्ची लगी है। तो ऐसी ही खबरों से जुड़ने के लिए व उन्हें जानने के लिए देखते रहिए LNI।